बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हमेशा खुश रखे, तमाम आफात से परेशानियों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन अल्लाह आमीन। जहाँ रहें खुश रहें। तो आज किचन एक्सपर्ट में हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़, जो कि शादियों में खाया जाता है या फिर रज जगह जब होता है जब बनाते हैं, या फिर बरसात के मौसम में खाए जाते हैं। जब तक हम अपने बच्चों को ये चीज़ें खिलाएंगे नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा ये चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, ये खिलाएंगे तो उन्हें पता चलेगा। मैंने एक बार बच्चों को बना कर खिलाया, अब वो इतने उनको पसंद आए कि वो हर वक्त कहते हैं कि बस जब दिल चाहता है कहते हैं कि बना के दे दें, चाहे बारिश का मौसम हो या ना हो। और आज तो बारिश हुई है तो आज तो लाजमी है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुलगुले, और वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए, हमने एक प्याली गुड़ लिया है और इसको हम पानी में भिगो दिया है। 1 कप पानी में इसको भिगो दें। 1 प्याली हमने क्या लिया, गुड़, और 1 प्याली पानी, इसको हमने भिगो दिया है। और इसको हम भीगने के लिए छोड़ देंगे। मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी लिया है और 2 प्याली लिए हैं हमने इसी के नाप की आटा। ठीक है, 2 प्याली आटा ले लिया। पहले जो गुलगुले बनाते थे तो ऐसा होता था कि पूरी रात का जो आटा कहते हैं रखते थे, खमीर हो जाता था ना, तो फिर उसका बनाते थे गुलगुले। लेकिन आजकल आपको पता है एडवांस दौर है, इंतज़ार किसी से होता नहीं है, और जब दिल चाहते ज़बरदस्ती चीज़ बनाओ और खा लो। अब कौन पूरी रात इंतज़ार करेगा रख के। तो बस इसलिए हम ऐसे बनाएंगे जो फटाफट आपका दिल चाहे और आप बना के उसको यूज़ कर लें। 2 प्याली हमने आटा लिया है। ठीक है, अब देखें, ये है मेरे पास सौंफ का जायका जो है बहुत ही ज़बरदस्त लगता है गुलगुलों में। तो लेकिन मुंह में आए तो बच्चे फिर ज़ाहिर नहीं खाएंगे, छोड़ देंगे। तो हमने क्या किया, इसको पीस लिया है। ठीक है, 1 चमचा सौंफ ले लें। इसमें खुशबू बहुत ही प्यारी आती है इसमें। 1 चमचा सौंफ लेंगे और इसमें हम लेंगे थोड़ा सा नमक। आप पूछेंगे नमक क्यों? आपको पता है कि मीठे को इन्हेंस करने के लिए, थोड़ा सा कि वो जायका अच्छा हो जाए और दिल ना भरे खा के, तो इसलिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा 2 पिंच नमक। अब हम इसमें डालेंगे जायके के लिए इलायची का पाउडर। ज़्यादा नहीं, बस देना है 1/2 टीस्पून। ठीक है, ये हमने ले लिया इलायची का पाउडर पिसा हुआ। अब हम इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि हम रात भर तो रख नहीं रहे कि जो खमीर हो। रात भर रखते हैं तो खमीर होता है, अब रात भर नहीं रख रहे तो इसको हमें फुलाना भी तो है ना। तो उस फुलाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून, और थोड़ा सा और ले लेते हैं 1.5 टीस्पून। बहुत छोटा सा है ना मेरा स्पून, तो इसलिए वो मैंने ले लिया है बेकिंग पाउडर। आप चाहें तो बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अब इसको और जायकेदार बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तिल। आप चाहें तो कोई सा भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, चाहे तो ना भी डालें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे बहुत पसंद है, तिल का जायका इसके अंदर बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं तिल। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब ये पूरा मुकम्मल हो गया है बैटर हमारा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसको रख देते हैं। पहले हम अपने गुड़ को देख लेते हैं कि क्या है पोजीशन इसकी। अच्छा, देखें, गुड़ आपका अगर साफ़ है तो ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे गुड़ के अंदर कचरा है तो आप इसको छान भी सकते हैं। गुड़ से आप चाहें तो चीनी से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप गुड़ से बनाएं, आप चीनी से भी बना सकते हैं। लेकिन ये है कि गुलगुलों का जो जायका है वो गुड़ से ही निकल कर आता है। आपने मिसाल सुनी होगी ना, गुड़ खाओ गुलगुलों से परहेज़। तो ये वही वाला मिसाल है, क्योंकि गुड़ और गुलगुले दोनों ही जो है साथ साथ रहते हैं। अगर आप चाहें तो चीनी से बना सकते हैं, लेकिन गुड़ का जायका बहुत टेस्टी आता है गुलगुलों में, इसी गुड़ से बनाए तो बेहतर है। देखिए, गुड़ हमारा मेल्ट हो गया अच्छी तरह। बस अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा तैयार किया हुआ है मिक्सर, इसके अंदर हम डालते रहेंगे और उसको आहिस्ता आहिस्ता से
बैटर हमें ऐसा बनाना है जैसे हम बनाते हैं ना पकोड़ों के लिए, बिल्कुल इस तरह, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। अगर आप देखें कि ये गाढ़ा हो रहा है तो आप इसमें पानी भी शामिल करेंगे थोड़ा सा, अगर ज़रूरत पड़ी तो। देखिए सख्त हो गया ना, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे। जितनी ज़रूरत होगी उतना आप पानी लेंगे। कि अभी मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह का बैटर बनाना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा पतला बैटर कर दिया ना, तो फिर आपके जो गुलगुले हैं वो गोल गोल नहीं बनेंगे बल्कि चपटे चपटे बनेंगे। तो इसलिए बैटर ऐसा रखना है कि आपको ज़्यादा पतला ना हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होकर सख्त हो जाए। इसकी जितनी आप फेंटेंगे ना, उतने ही फूले फूले से आपके गुलगुले बनेंगे गोल गोल। देखिए इसको हम क्या करेंगे, 15 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे ताकि ये जो है ज़बरदस्त हो जाए, इसमें लोच आ जाए। अच्छी तरह फेंट के इसको ढक के रख दें 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा, फिर हम इसकी फ्राई करेंगे। देखिए 15 मिनट हो गए, इसको थोड़ा सा हम चला के देख लेंगे पोजीशन क्या है। अभी भी अगर हमें गाढ़ा लगेगा तो हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे थोड़ा सा। हल्का सा हम पानी डालेंगे, थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा अगर डाल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए बिल्कुल 1 टीस्पून के बराबर पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 टीस्पून डाल के देखेंगे। बस ये देखें परफेक्ट हो गई है हमारी जो है बैटर की कंसिस्टेंसी, ऐसी होनी चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, बस ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। बस अब हमारा तलने के लिए रेडी हो गया है। इसको हटा देते हैं, और चाहे तो आप चमचे से भी डाल सकते हैं, लेकिन हाथ से डालेंगे तो ज़्यादा बेटर है। हाथ से डालेंगे, ठीक है, हाथ से लेंगे और थोड़ा सा हाथ को गीला कर लें ताकि आपके हाथ में चिपके नहीं। हाथ को गीला कर लें, चिपके नहीं, और फिर उठा के और ऐसे कर करके देखिए आप डालते रहेंगे और वो पक्के खुद ब खुद ऊपर आते रहेंगे। अभी आप इसमें चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, जब ये पक जाएंगे तो खुद ब खुद ऊपर आते रहेंगे। देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर आते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ चूल्हा मत रखिएगा, बहुत हल्का भी नहीं, बस तेल गर्म हो जाए तो फिर उसके बाद हल्का कर देंगे। अगर आपने ठंडे तेल में डाला तो ये नीचे चिपक जाएंगे। ये देखिए ऊपर आते जा रहे हैं, बगैर हाथ लगाए मैंने इसको टच नहीं किया है। आहिस्ता आहिस्ता सारे ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद हम इसको हिलाएंगे।
देखिए अब सब ऊपर आ गए। अब इसको हम हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता से टर्न कर देंगे। हल्की आंच में सेकेंगे ताकि अंदर तक से सीखे। देखिए ये रोल चीज़ है तो बार बार पलट जाएगी, तो इसको इस तरह से करना है जैसे हम गुलाब जामुन वगैरह को करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से इसको आहिस्ता आहिस्ता राउंड राउंड लेना है ताकि चारों तरफ से एक जैसे हो, कहीं से डार्क और कहीं से लाइट ना हो। बस इस तरह गोल घुमाते ना चारों तरफ से जब तक कि अच्छा सा कलर ना हो। देखें ये प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया। बस अब इसको हम उतारेंगे क्योंकि ज़्यादा डार्क भी अच्छा नहीं लगेगा। और अंदर से आप देख लीजिए कि बहुत अच्छी तरह पक जाने चाहिए। अगर हल्की आंच में पकाएंगे ना तो ही अंदर से पकेंगे, वरना कच्चे रह जाएंगे। ठीक है, देखिए कितना अच्छा से ये हमारे फूले फूले से बने, ज़बरदस्त। और देखें आप शक्ल इसकी कितना प्यारा सा लग रहा है निकाल के। ये देखिए शक्ल देखें, आपको नज़र आ रही होगी कैसी नज़र आ रही है। ज़बरदस्त से हमारे गुलगुले तैयार हुए और जायके में भी बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज होते हैं। एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर आप बार बार ऐसे ही बनाएंगे, यही तरीके से बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और इसका अच्छी तरह से निकाल दीजिएगा। छोटे बड़े जैसे चाहे आप डाल लें, बड़े चाहे तो बड़े, छोटे चाहे तो छोटे। छोटे छोटे डालेंगे तो वो फूल के खुद ही बड़े हो जाएंगे। देखिए सारे फिर उससे ऊपर आ गए बगैर हाथ लगाए। जब ये ऊपर आ जाएंगे उसके बाद हमें टच कर लेना है, इससे पहले टच मत कीजिएगा। बस इस तरह घुमाते रहना है ताकि एक तरफ से ऐसा ना हो कच्चे रह जाए। इस तरह घुमाएंगे तो हम चारों तरफ से पक जाएंगे अच्छी तरह। ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे ये रेडी हो गए। बस ये हम निकाल लेंगे। ये देखिए है ना इतने ज़बरदस्त से। इसको निकाल लेते हैं। और ये देखिए ऊपर से होंगे क्रिस्पी और अंदर से होंगे एकदम मुंह में घुल जाने वाले सॉफ्ट सॉफ्ट। थोड़ी सी देर जब हम बना के इसको रखते रहेंगे ना तो ये ऊपर से क्रिस्पी से हो जाएंगे और अंदर से एकदम ज़बरदस्त से सॉफ्ट हो गए। देखिए 2 पेज हमने हाथ से डाले और एक हम चमचे से डाल के दिखा देते हैं। देखिए ये चमचे से अगर आप डालेंगे तो ये इस तरह से। ठीक है, आप चाहें तो चमचे से डाल लें, चाहें तो हाथ से डाल लें। जो लोग चमचे से नहीं डालना चाहते तो वो थोड़ी सी उलझन होती है बाद लोगों को, लेकिन वो शेप जो हाथ से आता है वो ज़्यादा प्यारा होता है।
लेकिन अगर आप चाहें तो चमचे से डाल सकते हैं। ये देखें तीसरा बैच हमारा तैयार हो गया है, क्योंकि हमने चमचे से डाला था। बस इसको हम निकाल लेते हैं, डिश आउट करके फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखें गुलगुले हमारे ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं और इसका क्रिस्पी पर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना क्रिस्पी है और यमी कितना है। ये तो आप खाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन क्रिस्पी कितना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, देखें ये ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से देखें नरम कितना है। ये देखें सॉफ्ट और मज़ेदार। ये देखें जालीदार बना है ना, बिल्कुल देखें जाली नज़र आ रही है आपको। इससे पता चल रहा है कि कितना ज़बरदस्त ये अंदर से गला हुआ और सॉफ्ट है और खाने में ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से मुंह में घुल जाने वाला और ज़बरदस्त टेस्ट, मिठास भी परफेक्ट है। इसको जो है बनाएं, खाएं, एंजॉय करें और बच्चों को ज़रूर दीजिएगा। बहुत ताकत की चीज़ है क्योंकि ये आटे से बनाई गई है। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।